को पता है कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया और यही वजह है कि वो अलर्ट थे। जी, एफसी के बारे में बताएगा, कितनी नफरी अंदर होती है, कितने बैरिक्स हैं, तमाम एरिया आप लोगों ने चेक किया है? कहाँ ये जी आपको फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जो ऑफिसर हैं वो आपको इस पर ये बताइए कि कोई शनाख्ती दस्तावेज वगैरह मिली है इन हमलावरों के? जी हमारे सीडीडी के जी हमारे पहुंच गए हैं ऑफिसर्स और वो फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो है फर्दर आपको डिटेल एक बार फिर हमारे नाज़रीन को सारी अपडेट सामने देखिए जी 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। तो फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हमने इर्द गिर्द के एरिया को कॉर्डन करके और कवर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला मजीद भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको बताएंगे। सीडीडी की टीम, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त इलाका क्लियर कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? ये इलाका क्लियर कर दिया गया है, अंदर हमारी नफरी मौजूद है इस टाइम। इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मजीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, कितने अफराद इसमें शहीद और जख्मी हैं? 3 फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 3 हमलावर हलाक हुए। और मकसद क्या था दहशत गर्दों का इस हमले? जी आपको पता है फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिम्बॉलिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने अपनी लर्नर्स की वजह से उनको नाकाम बनाया। काशिफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। चूँकि हम सब जानते हैं कि केपी में जो दहशतगर्दी है वो सर उठा रही है और दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है इसके बारे में भी सबको मालूम है कि कौन सा मुल्क जो है वो दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है। अगर हम पेशावर की बात करें तो केपी का ये कैपिटल है, जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, और बहुत ही अहम इलाका है, अहम इमारतें आसपास मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी कोताही है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, इसकी भी जो है वो अभी तफ्तीश जारी है और इस पर भी जो है वो इंतजामिया बैठेगी और इस पर भी सोचेगी कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतना अलर्ट एरिया होने के बावजूद यहाँ दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए। ताहम ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर करूँ कि पेशावर का जो बस ट्रांजिट मंसूबा है BRT, ये काफी ज्यादा क्राउडेड एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है पेशावर के लिए। तो सिक्योरिटी खदशात और मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए BRT की मरकजी राहदारी है, इस पर बसों की सर्विस जो है उसको भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ये BRT के तर्जुमान का कहना है और जो तमाम फीडर रूट्स हैं उस पर सर्विस जारी रहेगी, लेकिन जो मेन रूट है उसको बंद कर दिया गया है। और मेन रूट की जिस तरह मैं बात कर रहा था तो FC के गेट के सामने ही FC जो चौक है वहां पर FC BRT स्टेशन भी है, जहां पर रोजाना के हिसाब से हजारों की तादाद में जो है शहरी आते जाते हैं। तो सिक्योरिटी खदशात की पेश नजर जो मेन रूट है उसको भी बंद कर दिया गया है। और इसके साथ अगर हम यहाँ की सिक्योरिटी की बात कर ले तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट होती है और FC गेट के सामने जो एहलकार है वो भी काफी तादाद मौजूद होते हैं। ताहम यहाँ पर दहशतगर्दों ये एक सवालिया निशान है